जय हिंद फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट. Consider the following statement with respect to IONS. IONS was held in India in 2015 under the chairmanship of Indian Navy. तो ये स्टेटमेंट गलत है. ये 2008 में हुआ था इंडिया में अंडर द chairmanship of Indian Navy. IONS is a voluntarily initiative that seek to increase maritime cooperation among navies of littoral states of the Indian Ocean region. तो ये इनका एम बता रहे हैं, ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं. तो ये स्टेटमेंट सही है. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी. द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्वाज पद्मपानी इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड इलुस्ट्रेटेड पेंटिंग एट. ये पेंटिंग कहाँ पे पाई जाती है? ये पाई जाती है अजंता में. अजंता एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. यहाँ पर हमें सिर्फ बुद्धिस्ट केव्स या फिर बुद्धिस्ट पेंटिंग ही मिलते हैं, रॉक कट एडिक्ट हमें मिलते हैं. ठीक है. यहाँ पर अभी देखो, जैसे कि बोधिसत्वा की पद्म पानी पेंटिंग यहाँ पे है. साथ ही साथ यहाँ पर वज्रपानी, फिर मंजूश्री, ये पेंटिंग भी हमें अजंता में ही देखने को मिलती है. अभी नेक्स्ट डिस्कस करेंगे बदामी. तो बदामी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. चालुक्याज ने बनवाए थे 6th सेंचुरी एडी में. यहाँ पर हमें हिंदुइज्म और जैनिज्म के रॉकट्स देखने को मिलते हैं, पेंटिंग्स देखने को मिलती है. भाग ये है भागनी रिवर, जो कि मध्य प्रदेश यहाँ पर. ओके, मे बी नेक्स्ट टाइम भागनी रिवर पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इस याद रखना ये मध्य प्रदेश में है. ये भागा केव सिमिलर टू अजंता, मतलब क्या है? यहाँ पर भी हमें सिर्फ बुद्धिस्ट केव्स ही मिलते हैं. अभी बचा एल्लोरा. एल्लोरा एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. ठीक है. अभी देखो, अजंता और एल्लोरा ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में पाई जाते हैं. एल्लोरा एल्लोरा में हमें हिंदुइज्म प्लस जैनिज्म और बुद्धिज्म, इन तीनों रिलीजन से रिलेटेड पेंटिंग्स देखने को मिलते हैं. यहाँ पर कुछ फेमस पेंटिंग्स है, जैसे कि कैलाशनाथ टेम्पल यहाँ का फेमस है. और साथ ही साथ रावण शेकिंग कैलाश माउंटेन, ये वाला भी डिपिक्ट किया वाला पेंटिंग यहाँ पर हमें देखने को मिलता है. ठीक है. तो नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रावण शेकिंग माउंट कैलाश, ये पेंटिंग या फिर ये रॉक कट कहाँ पर देखने को मिलते हैं? तो ये एलोरा पे देखने को मिलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेडिशंस एंड कम्युनिटीज. कौन से ट्रेडिशन कौन से कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं? तो देखो, वारकरी हम सबको पता है. वारकरी कहाँ पे? महाराष्ट्र, पंढरपुर. ओके. थर्ड तो गलत है, थर्ड गलत है, ये दोनों गए. बी वन या फिर नन ऑफ द अबव, मतलब सेकंड भी गलत है. तो इसका स्टेट जो ये जो फर्स्ट फेस्टिवल है ना, ये सही फेस्टिवल है. तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1. अभी ये नाना नंद राज जात यात्रा, नंदा राजा जात यात्रा, ये होती है उत्तराखंड में. गोंड्स हमें कहाँ मिलते हैं? तो ये मध्य प्रदेश रीजन में. संताल्स कहाँ पे है? तो ईस्ट इंडिया में हमें देखने को मिलते हैं. ठीक है. ईस्ट इंडिया, सॉरी, ईस्ट साइड ऑफ इंडिया में हमें संथाल कम्युनिटी देखने को मिलती है. ओके. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which of the following practices can help in water conservation in agriculture? ठीक है. Reduce or zero tillage of the land. Apply gypsum before irrigation of field. अबे कुछ भी यार, सेकंड तो हटा ही दो. बचा 3 and 1 3. थर्ड तो हर हालत में सही है. Allowing crop residual to remain in the field. देखो, ये जो allow crop residue to remain in the field, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मल्चिंग. ठीक है. और रिड्यूस और जीरो टिलेज ऑफ द लैंड, ये भी स्टेटमेंट सही है. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है इसका. ठीक है. इसके पहले भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे सॉइल इरोजन के रिलेटेड, और सॉइल इरोजन को बचान किस तरह से रोका जा सकते हैं, ये दोनों टाइप पर भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे 2011 और 2013 के क्वेश्चन पेपर में. ठीक है. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द नेशन वाइड सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम एम एट. विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट? सॉइल हेल्थ कार्ड, सॉइल की हेल्थ कार्ड के बारे में बताना है.
चेक द ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर इन फार्मलैंड, ठीक है। लैंड की क्या कर रहे हैं, सॉइल को चेक कर रहे हैं, ओके। ये भी इन्होंने ज्यादा फर्टिलाइजर यूज किया है या नहीं किया वो चेक करते हैं, ठीक है। हेल्थ कार्ड में ये भी रिपोर्ट आ सकता है। इनेबलिंग द बैंक टू एक्सेस द क्वांटम ऑफ लोन टू द ग्रांटेड टू फार्मर ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल क्वालिटी, ये नहीं है, ओके। ये एक्चुअली ये जब दिल्ली सल्तनत का पीरियड था ना, मैं अभी थोड़ा हिस्ट्री का बता रहा हूँ, तब सॉइल फर्टिलिटी पर क्या करते थे, जो जितनी क्वालिटी सॉइल की फर्टिलिटी है उतना परसेंटेज टैक्स उनको देना पड़ता था, ठीक है। तो नाउ ये हम डेमोक्रेसी में है तो ये इस तरह का कुछ रहता नहीं है हमारे यहाँ पे। तो सेकंड को हटा दो, हमें पता है सेकंड गलत, थर्ड थर्ड सही है, तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। एक्सपांडिंग द कल्टीवेशन एरिया अंडर इरिगेशन, ये स्टेटमेंट गलत है। अभी देखो ये जो हेल्थ कार्ड है ना, इसके लिए 12 पैरामीटर्स हैं, ठीक है। अभी हमें पूरे 12 पैरामीटर्स याद रखने की जरूरत नहीं है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर आती है। एक चीज याद रखना, इंडियन सॉइल एनपीके में डिफिसिट है, इंडियन सॉइल में नाइट्रोजन, फिर फास्फोरस एंड पोटेशियम की कमतरता पाई जाती है इंडियन सॉइल्स में, ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कमर्शियल यूज एंड उसके अंदर जो अनवांटेड कंट्रोवर्शियल केमिकल लाइकली फाउंड, तो कौन कौन सी इसमें क्या क्या मिलता है। लिपस्टिक में लीड, सॉफ्ट ड्रिंक में ब्रोमोनाइट, वेजिटेबल ऑयल एंड चाइनीज फास्ट फूड में मोनोसोडियम ग्लूटामाइन। तो ये तीनों भी पेयर सही है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ओके। ये उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओके। ऑर्गेनिक light emitting diode are used to create a digital display in many devices. What are the advantages of OLED display over crystal liquid crystal display? देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ना मैं एक चीज आपको बताता हूँ, ठीक है। मतलब रिवाइज कर रहा हूँ, क्योंकि इसके पहले भी हमने यही लॉजिक यूज करके आंसर निकाले थे। देखो जब कोई नई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है ना, वो पुरानी टेक्नोलॉजी के से अपग्रेड होके आती है, ठीक है। मतलब वो पुरानी टेक्नोलॉजी से काफी ज्यादा मायने में क्या रहती है, बेनिफिशियल रहती है, ठीक है। तो ओएलईडी डिस्प्ले कैन बी फैब्रिकेटेड ऑन फ्लेक्सिबल प्लास्टिक सबस्ट्रेट, कैन बी, एक तो पॉजिटिव स्टेटमेंट बता रहा है, ओके। रोल अप डिस्प्ले embedded in clothing can be made using OLED, कैन बी पॉसिबिलिटीज बता रहा है, कर सकता है ये, और ये नई टेक्नोलॉजी है, कर सकता है, फिर वन और टू तो सही हो गए। ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले आर पॉसिबल, पॉसिबिलिटीज दिखा रहे हैं यहाँ पे भी, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ओके। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 2 3। अभी कौन कौन से फेमस सन टेम्पल है, ठीक है। अभी देखो अगर ये क्वेश्चन आपने पढ़ा भी नहीं, आपको कुछ पता भी नहीं है ना, तब भी आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। सन टेम्पल, अभी देखो थर्ड, ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर भगवान भोले शंकर का मंदिर है, ठीक है। ओमकारेश्वर, अभी ये नाम में ही अपने को समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो थर्ड को हटा दे दोगे, गया ये गया ये गया, बचा आंसर और ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। एकदम सिंपल कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है, देखो ये, ओके। अभी हम थोड़ा डिटेल एनालिसिस करेंगे इसको, ठीक है। तो अरासवली ये सन टेम्पल है, और इसका एक और नाम है सूर्य नारायणा टेम्पल। और ये किन्होंने बनवाया था, तो ये बनवाया था देवेंद्र शर्मा, ओके। शर्मा नहीं है, ये शर्मा है, 7th सेंचुरी में। कहां पे बनवाया था, तो आंध्र प्रदेश में बनवाया था इन्होंने, ठीक है। अभी ओमकारेश्वर ये कौन सा है, ओमकारेश्वर ये भी भगवान शिव का टेम्पल है, मध्य प्रदेश में। ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है, ओके। ओमकारेश्वर कहाँ पे, देखो ओमकारेश्वर टेम्पल को एक और नाम है नर्मदा कुंड टेम्पल, क्योंकि रिवर नर्मदा यहीं पे ही ओरिजिनेट होती है, मतलब ये कहाँ पर है, अमरकंटक मध्य प्रदेश में है। ये टेम्पल किन्होंने बनवाया था, तो ये बनवाया था कलाचुरी के महाराज करना देवा, इन्होंने, करना देवा, जो जिन्होंने एक
1004 इस टाइम पीरियड में शासन किया था। अभी इंडिया में कौन कौन से और सन टेम्पल्स हैं? ठीक है, नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सन टेम्पल्स कहाँ कहाँ पे भी है। ओके, और बदल के भी क्वेश्चन आ सकता है। तो मोडेरा सन टेम्पल जो कि गुजरात में है, मार्तंड सन टेम्पल जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, सूर्य पहाड़ टेम्पल जो कि आसाम में है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर फेमस लॉर्ड शिवाज टेम्पल। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अरासवली, फिर मॉडर्ना, इस तरह के ऑप्शन देंगे, और एक ऑप्शन अमरकंटक या फिर ओमकारेश्वर, इस तरह का भी क्वेश्चन फेम हो सकता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अभी, इन द इलेक्शन ऑफ लोकसभा और स्टेट असेंबली द विनिंग कैंडिडेट मस्ट गेट द एट लीस्ट 50%। अरे भाई कुछ भी क्या, जिसके पास मेजोरिटी उस वो ही तो गवर्नमेंट बना सकता है। इस अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लोकसभा स्पीकर गोज टू द मेजोरिटी पार्टी। देखो ये मेजोरिटी पार्टी का रहता है, डेप्यूटी स्पीकर ये अपोजिशन पार्टी का रहता है, ये कन्वेंशन है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में किधर मेंशन नहीं है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। ओके, इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, which of the following has occurred in the India after the liberalization of economical policy। मतलब 1991 में जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मतलब एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे, इसके बारे में क्वेश्चन है। तो शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी इंक्रीजेस इनॉर्मसली, शेयर ऑफ इंडियाज इको एक्सपर्ट्स इन वर्ल्ड ट्रेड increases, FDI inflow increases, इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंक्रीजेस इनॉर्मसली। ठीक है, अभी देखो दोस्तों, मैंने कहा था कि इनॉर्मसली, ड्रास्टिकली, रैपिडली, ठीक है, ये वाले शब्द ट्रैप वर्ड रहते हैं, बट कहीं कहीं एक्सेप्शनल भी है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक्सेप्शनल है। देखो एलपीजी रिफॉर्म हुआ, अब हम लोगों ने क्या किया, इंडिया की इकोनॉमी ओपन कर दी थी, मतलब एफडीआई तो बढ़ेगा, एफडीआई बढ़ेगा तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी इंक्रीज होगा, इनॉर्मसली होगा, और शेयर ऑफ एक्सपोर्ट्स इन इंडिया एक्सपोर्ट वर्ल्ड ट्रेड इंक्रीज हो गया ना, क्योंकि इसके पहले ज्यादा मतलब ये लगता था ना, टैरिफ लगता था। ठीक है, बट ये जो ऑप्शन वन है ना, ये यूपीएससी ने गलत दिया है। ओके, तो इसका ऑफिशियल आंसर ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। सोमैटिक सेल, सोमैटिक सेल मतलब सेल, कुछ तो बायोलॉजिकल रिलेटेड क्वेश्चन देख रहे हैं ना ये, प्रोडक्शन ऑफ बायो बायो समथिंग, व्हाट इज दैट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, प्रोडक्शन ऑफ क्लोन ऑफ एनिमल, प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्री ऑफ डिसीजेस। ठीक है, ऑप्शन में भी कोई हिंट नहीं मिल रही। एक्चुअली इसका सही आंसर है प्रोडक्शन ऑफ क्लोन ऑफ एनिमल। पहला मैमल क्लोन कौन था, तो एक शिप थी जिसका नाम डॉली रख दिया था। ठीक है, एनसीईआरटी में ये मेंशन है। यहाँ पे एक चीज याद रखना, प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्री ऑफ डिसीजेस, इसे कहा जाता है माइक्रोकॉन्ड्रियल माइक्रोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरी, सॉरी माइक्रो रिप्लेसमेंट थेरेपी। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई helps in promoting the financial inclusion in the country। एनपीसीआई लॉन्च रुपे कार्ड पेमेंट सिस्टम, साथ ही साथ एटीएम और यूपीआई भी, और यूपीआई और एनसीपीआई हमने ऑलरेडी एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था। तो इसका सही क्या आंसर है, तो सही आंसर है 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। ये इनिशिएटिव आरबीआई का है, और आरबीआई के साथ किसने कोलैबोरेट किया था, तो इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने भी कोलैबोरेट किया था। ठीक है, तो देखो, ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट बीटीआई is sometimes seen in the news in the context of negotiation held in India and European Union। देखो दोस्तों, हर बार हर एग्जाम में देखो, अभी ये थर्ड से फोर्थ टाइम है कंसिक्वेंटली, एक ना एक क्वेश्चन तो यूरोपियन यूनियन से बन ही रहा है। हमें मतलब क्या करना है, हमें 2024 में जो भी यूरोप और इंडिया के बीच में या फिर यूरोप में जो इंपॉर्टेंट एविडेंस हुए हैं ना, उसके बारे में हमें एक बार रिवाइज करना पड़ेगा या फिर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है,
अभी क्वेश्चन है यम स्ट्रिप्स। अभी देखो ये क्वेश्चन यम स्ट्रिप मेंटेनेंस ऑफ टाइगर रिजर्व, ठीक है। और ये जो यम स्ट्रिप ये किसने लॉन्च किया था? तो देखो अभी ना थोड़ा समझते हैं। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बनाया था। इन्होंने ये यम स्ट्रिप्स वाला प्रोजेक्ट चलाया था। और ये पूरे किसके अंदर आते हैं? तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आते जाते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एडवांटेजेस कौन से जीएसटी के? जीएसटी मतलब क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। इट विल रिप्लेस द मल्टीपल टैक्सेस कलेक्टेड बाय द मल्टीपल एजेंसीज विल थर्स क्रिएट अ सिंगल मार्केट इन इंडिया। यही तो है, सही है ये तो। ड्रास्टिकली रिड्यूस द करेंसी अकाउंट डेफिसिट। एंड थर्ड क्या है? enormously increases the growth of economy size of economy of India will enable it to overtake China in the near future। एक देखो, एक तो दो ट्रैप है। एक तो ड्रास्टिकली रिड्यूस, इनॉर्मसली इंक्रीजेस, और यहाँ पे क्या है? कंपटीशन बता रहे हैं चाइना के साथ, और नियर फ्यूचर ये क्या करेंगे? ओवरटेक करेंगे। देखो इस तरह से ये जो रहता है ना, किसी कंट्री को ओवरटेक करेंगे, ये वाली स्टेटमेंट ना एक ट्रैप रहता है, और ये गलत होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। तो ये सेकंड और थर्ड गलत है। ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर। देखो ये ड्रास्टिकली इनॉर्मसली अगर आपको कोई कंसेप्ट पता है ना तो अच्छी बात है, बट 90% ना ये ड्रास्टिकली इनॉर्मसली अभी तक के जो एग्जाम है ना, इतने पेपर जो मैंने एनालिसिस किए उसके बेस पे कह सकता हूँ कि ये ड्रास्टिकली इनॉर्मसली जो वर्ड्स है ना, ये ट्रैप वर्ड है, ठीक है। अगर आपको पता है वो कंसेप्ट तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता, अगर तुक्का मारना है तो ये लॉजिक 90% आपको क्या करेगा? मदद कर सकता है, ठीक है। जीएसटी का इंट्रोडक्शन कब हुआ था? तो ये 2014 में ये इस बिल को इंट्रोड्यूस किया था, 122 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। और ये एक्ट कब बना था? जीएसटी एक्ट कब बना था? 2016 में वो 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बना था, ठीक है। अगर कोई चाहता है तो इसका आर्टिकल भी बता सकता है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अभी 83, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंडिया हैज रेटिफाइड। देखो रेटिफाइड ट्रेड फैसिलिटीज एग्रीमेंट। देखो अभी एक एक चीज को ना समझ लो। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उसका मेंबर, ये पर्टिकुलर इंडिया मेंबर है, तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये गलत होता है। बट इसने कंट्री ने रेटिफाई किया है, या फिर ये कंट्री ऑब्जर्वर है, तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट रहते हैं। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम ये सही होते हैं। तो ये इंडिया एक तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर भी है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995, जिसे इसने गैट को रिप्लेस करके बन गया थी, ओके इंडिया। तो इंडिया ने रेटिफाई किया है, ये स्टेटमेंट सही है। टीएफए इज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बाली बाली में जो मिनिस्ट्रियल पैकेज हुआ था वहां का ये पार्ट है, या फिर इस मिनिस्ट्रियल पैकेज में इसके बारे में डिस्कशन हुआ था, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अभी ट्रैप देखो, एग्जामिनर ने एकदम लास्ट ऑप्शन के लास्ट वर्ड में ट्रैप सेट किया है। ये इन्फोर्स कब हुआ था? तो ये 2017 के फेब में इंट्रोड्यूस हुआ था, ओके इन्फोर्स हुआ था। तो स्टेटमेंट वन इज द करेक्ट आंसर, वन एंड टू। चाबार पोर्ट के बारे में क्वेश्चन है। अभी देखो चाबार पोर्ट क्या है? तो ये इंडियाज रिलेशन विद ऑयल प्रोड्यूसिंग अरब कंट्री विल बी स्ट्रेंथन, ठीक है। चाबार पोर्ट, अभी देखो चाबार पोर्ट के बारे में थोड़ी रिसेंटली अलग अलग डेवलपमेंट हुई है। आप एक बार ना ये इसके बारे में ना थोड़ा पढ़ लो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी बार न्यूज में भी रहता है इस जो चाबार पोर्ट है ना वो। और डोनाल्ड ट्रम्प आने के बाद भी तो वो ज्यादा ही न्यूज में है, तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है अभी 2025 में भी। इट इज लीगली मैंडेटेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टू रिपोर्ट ऑन साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स? सर्विस प्रोवाइडर, डेटा सेंटर, बॉडी, कॉर्पोरेट। तो ये तीनों भी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। लीगली मैंडेटेड, ओके, साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड है, तो ये स्टेटमेंट ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अभी ये उस टाइम का करंट अफेयर में होगा क्वेश्चन, लीगली मैंडेटरी क्या है। और देखो ये जो साइबर सिक्योरिटी ये क्या है? ये सेफ्टी रिलेटेड है, ओके। डेटा सेंटर सिक्योरिटी प्रोवाइडर, देखो सिक्योरिटी प्रोवाइडर डेटा सेंटर मतलब हेल्प 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 कर रहे हैं वो वहाँ पे। और बॉडी कॉर्पोरेटर मतलब क्या है? उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। ये तीनों भी क्या है? ये लीगली मैंडेट करने के लिए मदद कर रहे हैं, ओके। तो पर्पज ऑफ विद्यांजलि योजना, विद्यांजलि to enable the famous foreign education institute to open their campus in India, ठीक है।
increase the quality of education provided in government school by taking help from the private sector and the community. क्वालिटी क्या करना है, क्वालिटी बढ़ाना है एजुकेशन की, और इसके लिए प्राइवेट सेक्टर की मदद लेनी है या फिर एंड कम्युनिटीज की मदद लेनी है। ये तो पॉजिटिव डेवलपमेंट बता रहे हैं, तो ये तो सही होगा। टू इनकरेज द वॉलेंटरी मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम प्राइवेट इंस्टीट्यूट। भाई गवर्नमेंट गवर्नमेंट स्कीम क्या वॉलेंटरीली इस पे चलते हैं क्या? अगर वॉलेंट देखो, गवर्नमेंट स्कीम में अगर कोई वॉलेंटरीली पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये जो वॉलेंटरीली इन्वेस्ट करेगा ना कुछ तो इंटरेस्ट रहेगा। तो फिर इसमें तो मतलब समझ रहे हो ना, इसमें तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट तो गलत ही होगा। ठीक है, फर्स्ट का तो मुझे पता नहीं, बट थर्ड तो गलत है। ठीक है, थर्ड तो गलत है और फर्स्ट तो सही है, क्योंकि ये भी गया अभी। फर्स्ट तो, एक मिनट हो गया, सेकंड तो सही है, अभी वन बचा है, मतलब एक तो आंसर ए हो सकता है या फिर सी हो सकता है। तो देखते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर, ये जो विद्या अंजलि योजना है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन्होंने लॉन्च की थी, और ये फॉरेन कैंपस के रिलेटेड कुछ भी नहीं था यहाँ पर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, ओनली टू वाला करेक्ट है। राइट टू वोट, ये कौन सा वोट है, मतलब कौन सा राइट है आपका? तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और ये आर्टिकल किस में मेंशन है हमें? आर्टिकल 326, जो डील करता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इवॉल्व लेजर इंफ्रा इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना प्रोजेक्ट? ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। ठीक है, देखो स्पेस से रिलेटेड है एंटीना, और तो कौन कौन से ऑप्शन देखो, ये मिसाइल से रिलेटेड है, ये न्यूट्रॉनो के रिलेटेड है, ये सोलर फ्लेक्सेस। ठीक है, मतलब ये और सी तो गलत है। अब इफेक्ट ऑफ सोलर फ्लेयर और ग्रेविटेशनल वेव्स, लेजर की बात कर रहे हैं और सोलर फ्लेयर, तो सोलर सन की स्टडी करने के लिए हमने आदित्य एल1 वाला प्रोजेक्ट लॉन्च किया। ठीक है, ये गलत है इंडिया ने, और ये इसका सही आंसर है ये टू डिटेक्ट ग्रेविटेशनल वेव्स। ठीक है, इसमें ना आप 50-50% तक आ सकते थे। ठीक है, ये थोड़ा सा मतलब, इवन दो ये उस टाइम का करंट अफेयर है, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसमें थोड़ा सी इंफॉर्मेशन लेंगे न्यूट्रिनोज के बारे में। देखो, वो सबसे फर्स्ट मोस्ट अबेंडेंट पार्टिकल कौन से है? तो वो है फोटॉन्स। सेकंड मोस्ट अबेंडेंट पार्टिकल कौन से है? तो ये है न्यूट्रिनोस। और ये प्रोड्यूस कहाँ पे होते हैं? कोर ऑफ स्टार। और कब प्रोड्यूस होते हैं? ड्यूरिंग द सुपर नोवा एंड रेडियो एक्टिव डीके, तब होता है। ठीक है, अभी टू डिटेक्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ मिसाइल डिफेंस सिस्टम, तो ये कौन सी है? थार्ड। ठीक है, थार्ड बोल रहा हूँ, थार नहीं, थारकार है, थार्ड, THAAD। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 89, एम क्या है उन्नत भारत अभियान का? सॉरी, तो ये 2018 में लॉन्च हुआ था। जिन्होंने लॉन्च किया तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने लॉन्च किया था। अचीव 100% लिटरेसी बाय प्रमोटिंग कोलैबोरेशन बिटवीन वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट, एजुकेशनल सिस्टम एंड लोकल कम्युनिटीज। वॉलेंटरीली ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी वॉलेंटरीली ऑर्गेनाइजेशन है? कुछ पता ही नहीं, तो ये तो गलत है। स्ट्रेंथनिंग इंडिया साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट इन ऑर्डर टू मेक इंडिया साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल। भाई इधर पहले इतने सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो ओवर द इंडिया मेकिंग इंडिया साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल पावर, तो ये तो गलत है। ठीक है, मतलब देखो, developing human capital by allocating specific funds for health care, education of rural urban poor, and organizing skill development program and voluntarily training for them, voluntarily training for them। तो ये देखो, इतना डीप वाला डिटेल इंफॉर्मेशन वाला कभी भी ऑप्शन सही नहीं होता। ठीक है, connecting the institution of higher education with local communities to address development challenges through appropriate technology। सिंपल लैंग्वेज में आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखो, ये ना एग्जामिनर ना ट्रैप सेट करता है इसी तरह से। ठीक है, आप 50-50% तक तो आ जाते हो। ठीक है, दो तो एलिमिनेट करते हो, बट ये दो में प्रॉब्लम होता है। तो याद रखना, जो जो ऑप्शन ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, मतलब उसमें ज्यादा ट्रैप्स है। ठीक है,
द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ 5 मेंबर बॉडी। ये 5 मेंबर बॉडी है क्या भाई? ये 3 मेंबर बॉडी है। इलेक्शन कमीशन 324 से लेके 329। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर डिक्लेयर्ड द इलेक्शन शेड्यूल फॉर द कंडक्ट ऑफ बोथ। अरे बाबा, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बॉडी बना ही क्यों है फिर, अगर होम अफेयर लेने लगा तो? ये तो स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन कौन से इलेक्शन कंडक्ट करता है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, स्टेट असेंबली, स्टेट काउंसिल या फिर राज्यसभा के इलेक्शन, ये सब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करती है। जो स्टेट लेवल पे इलेक्शन कमीशन होता है ना, तो वो कंडक्ट करते हैं सिर्फ म्युनिसिपालिटी और पंचायत के। ठीक है, तो इस पर भी एक क्वेश्चन था, हमने सॉल्व किया था। एक रिवीजन के लिए मैंने ये अपन ने डिस्कस किया ये। और ये ऑप्शन बचा 3, इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व द डिस्प्यूट रिलेटेड टू स्प्लिट। ये पूरी पावर तो इनके हाथ में तो होती है, इनको कौन सा वो सिंबल देना है, क्या क्या करना है, वो पूरे डिसीजन इलेक्शन कमीशन के हाथ में ही होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ओनली 3, जुडिशियल रिव्यू इम्प्लाइज। ठीक है, ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। ठीक है, द पावर ऑफ जुडिशरी टू प्रोनाउंस अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉ एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, okay, the power of judiciary to question the wisdom of law enacted by the legislature. The law of judicial review all the legislative enactment before their assistant to by the president. The power of judiciary to review its own judgment given article earlier in similar और different cases, ये आर्टिकल 137 में मेंशन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बाकी जो स्टेटमेंट है वो गलत है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं कि द पावर ऑफ जुडिशरी टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट, ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है? तो ये आर्टिकल 137 में मेंशन है। अभी क्वेश्चन नंबर 93, विद रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने हैं। तो देखो, म्यूटिनी इन रॉयल इंडियन नेवी, तो ये कब हुआ था? ये 1946 में हुआ था। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसे क्या कहा जाता है? अगस्त क्रांति या फिर अगस्त रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है, ये 1942 में स्टार्ट हुआ था। क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने लॉन्च किया था। बट लीड किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने ये लीड नहीं किया था, क्योंकि महात्मा गांधी जी समेत जवाहरलाल नेहरू और जो भी प्रोमिनेंट लीडर थे, इन लोगों को ब्रिटिशर ने क्या किया था? जेल में डाल दिया था। तो ये जो मूवमेंट थी, ये लोगों ने मतलब खुद ही लीड किया था इस क्विट इंडिया मूवमेंट को। और ठीक है, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? तो 1931 में हुई थी। ओके, तो सही आंसर क्या है? 3, 2, 1, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। In India, if a species of tortoise is declared protected under Scheme Schedule 1 of the Wildlife Protection Act 1972, what does it imply? तो देखो, जब शेड्यूल 1 में आते हैं ना, तो क्या होता है कि जो ये कवर शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 के 6 शेड्यूल क्या है वो हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, तो शेड्यूल 1 में क्या रहता है? शेड्यूल 1 में है, कवर करते हैं सभी इंडेंजर स्पीसीज को। फिर इन जो स्पीसीज है, इनको रिगरसली प्रोटेक्शन मिलता है, और ये ट्रेड ऑफ दिस एनिमल पूरी तरह से प्रोहिबिटेड रहता है। ठीक है, और इसमें कौन कौन से एनिमल आते हैं? तो इसमें टाइगर आता है, ब्लैक बग आता है, ब्राउन हिमालयन ब्राउन बियर आता है, फिर ब्लू व्हेल भी आती है, जो डॉल्फिन है, डॉल्फिन भी आती है इसमें, चीता, क्लाउडेड लेपर्ड, फिर हॉर्नबिल, इंडियन गैजेल। ठीक है, ये सब एनिमल शेड्यूल 1 में लिस्टेड है। तो इसका सही आंसर है एंजॉय द सेम लेवल प्रोटेक्शन एज टाइगर। ठीक है, तो ये एनिमल कुछ इंपॉर्टेंट थे। ओके, मैं एक बार फिर से यहाँ पे लिखता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एनिमल पूछ सकते हैं हम, या फिर एलिमिनेट करने के लिए मदद हो सकती है। ठीक है, तो टाइगर, फिर ये जो टॉर्टाइज है, ब्लैक बक, ब्लैक बक, हिमालयन ब्राउन बियर, उसके बाद क्या बोला था मैंने? ब्लू व्हेल,
डॉल्फिन, चीता, क्लाउडेड लेपर्ड, ठीक है, हॉर्नबिल एंड इंडियन गजेल। एक और है ब्राउन एंटलेड डियर, ठीक है। तो एक दो बार इसको सिर्फ रीड कर लो, हेल्प हो जाएगा आपको। अभी क्वेश्चन नंबर 94। Tax revenue as a percentage of GDP has steadily increases in the last decade. Fiscal deficit percentage of GDP of India steadily increases in the last decade. Steadily increases. ये दोनों भी स्टेटमेंट गलत है। देखो, अभी तक हमने जितने बार देखा है ना, तो 80 से 90% ये स्टेडली डिक्रीज क्या है, ये गलत होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ओके, देखो, अगर आपको कंसेप्ट पता है ना तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता हो तो आप ये ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, नोट बता रहा हूं मैं। क्वेश्चन, रिसेंटली देयर वाज अ प्रपोज टू ट्रांसलेट सम ऑफ द लायन फ्रॉम दियर, गिर नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं गुजरात की, तो वहां पे जो टाइगर्स लायंस है ना, एशियाटिक लायंस, वो शिफ्ट करने। देखो, अभी मैंने उत्तराखंड में कॉर्बेट नेशनल पार्क है, कुनो पलपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, पूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मध्य प्रदेश में, मुंदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तमिलनाडु, और सरिस्का नेशनल रिजर्व है राजस्थान में। अभी मुझे बताओ, गुजरात गुजरात के पैरेलली कौन कौन से स्टेट है, क्योंकि देखो, अगर कोई एनिमल शिफ्ट करना है तो वहां पे अल्टीट्यूड, क्लाइमेट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्योंकि उनका भी हैबिटेट का प्रॉब्लम है ना। ओके, तो गुजरात के साइड में क्या है, मध्य प्रदेश, मतलब लगभग वहां पर जो भी एटमॉस्फेयर है, क्लाइमेट है, जो भी हैबिटेट के लिए रिक्वायर्ड चीज है ना, वो एक अल्टीट्यूड में क्या होती है, सेम रहती है, मतलब सेम नहीं रहती, सिमिलर रहती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जियोग्राफिकली क्लोज टू ग्रेटर निकोबार, तो ये सुमात्रा आइलैंड सबसे नजीक है। ठीक है, बट हमें इंपॉर्टेंट है बोर्नियो आइलैंड के बारे में, क्योंकि इंडोनेशिया ने जो उनकी कैपिटल है जकार्ता, वो शिफ्ट करना चालू कर दिया है, और मतलब इनकी नई कैपिटल का नाम क्या है, नसानतारा। ओके, नुसानतारा, और ये जो नुसानतारा है ये बोर्नियो आइलैंड के ऊपर है। ठीक है, बोर्नियो एशिया का सबसे बड़ा आइलैंड है और वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड है। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 96। जब प्रेसिडेंट रूल लगता है तो कौन सी चीज करने की आवश्यकता नहीं है। प्रेसिडेंट रूल मतलब 356। प्रेसिडेंट रूल कब लगाते हैं, देखो, जब स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम कर नहीं सकता, तब गवर्नर प्रेसिडेंट को बता सकता है कि प्रेसिडेंट रूल लगा लो। ओके, तो जब प्रेसिडेंट रूल लगता है, देखो अभी ये सिचुएशन हो गई, मतलब स्टेट प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहा है, और स्टेट में मिनिस्टर्स क्या कर रहे हैं, फिर ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं, मतलब इनको तो रिमूव करना पड़ेगा, ये तो करना पड़ेगा। मतलब आंसर में तो दो आएगा नहीं, क्योंकि हमें नॉट नेसेसरी लिखा है, बट ये तो सेकंड तो नेसेसरी है, सेकंड बराबर होगा, तो ये गया ऑप्शन 1 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करने की आवश्यकता नहीं होती, या फिर लोकल बॉडीज डिसॉल्व भी करने की आवश्यकता नहीं होती यहाँ पर। ठीक है, ये टेम्परली सस्पेंड हो सकते हैं, बट डिसॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनविजेज बाय द राइट्स अगेन एक्सप्लॉइटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी देखो, ये क्वेश्चन ना दिखता इतना इजी नहीं है, क्योंकि हमें क्या लगेगा ये सारे के सारे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और इसके अंदर कुछ तो ये हो सकता है, बट इन्होंने राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन कहा है सिर्फ। तो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, ये आर्टिकल 23 में मेंशन है, और ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है। अभी जो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी जो आर्टिकल 18 में मेंशन है, ये और एक्सप्लॉइटेशन ये वाला अलग सेंस है। ठीक है, तो सेकंड गलत है, बट हाँ, कंफ्यूजन हो सकता है एग्जाम प्रेशर में, इस तरह के कंफ्यूजन होना स्वाभाविक है। देखो, ठीक है, तो प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, ये आर्टिकल 30 में मेंशन है, तो ये भी एक्सप्लॉइटेशन वाली कैटेगरी में नहीं आता। प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइनिंग, ये स्टेटमेंट सही है, और ये जो माइनिंग वाला है आर्टिकल 24 में मेंशन है।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 1 and 4। ओके, आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज द वन दैट ब्रिंग आउट द प्रिंसिपल अंडरस्टैंडिंग द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अरे यार, ये पार्लियामेंट्री नेचर गवर्नमेंट बता रहे, मतलब क्या रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, कहाँ पे कौन से ऑप्शन में रिस्पॉन्सिबिलिटी दिख रहा है आपको? तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज, देखो, अरेंजमेंट फॉर मिनिमाइजिंग द क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द गवर्नमेंट हुज रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर कम्प्लेक्स एंड हार्ड टू कैरी आउट ऑफ ऑल। कुछ भी, कितना वेग ऑप्शन बनाया है यार इन्होंने। देखो, mechanism for speeding up the activities of the government whose responsibilities are increasing day by day। ये भी स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ पार्लियामेंट डेमोक्रेसी फॉर इंश्योरिंग कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू द पीपल, ये स्टेटमेंट सही है। देखो, ये एग्जामिनर ने भी कितने वेग ऑप्शन बना दिए थे ये, ठीक है। तो स्टेटमेंट सी इज द करेक्ट आंसर है हमारा। अभी आज का आखिरी का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि कौन सा फीचर नहीं है इंडियन फेडरलिज्म का एग्जाम फीचर नहीं है। देयर इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन इंडिया, ये तो फीचर है, और ये तो 7th शेड्यूल में मेंशन है। पावर दैट हैज बीन क्लियरली डिवाइडेड, तो ये सेंटर लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में, ये तो 7th शेड्यूल में मेंशन है, ठीक है। तो ये दोनों तो हो गए नहीं। द फेडरल यूनिट हैज बीन गिवन अनइक्वल प्रोटेक्शन रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा। भाई, ये राज्यसभा का रिप्रेजेंटेशन तो पॉपुलेशन पे बेस्ड होता है ना, तो फेडरल ये तो हो ही नहीं सकता ना। बचा ऑप्शन डी, इट इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द फेडरल यूनिट। ओके, रिजल्ट ऑफ द एग्रीमेंट नहीं भाई, ये यूएसए का मॉडल है इस तरह का, हमारा नहीं है। ओके, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, अभी भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट या फिर कुछ सजेशन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, टेक केयर।